उसको गोली मार दी गई है। और हद तो यह है कि एक गोली मारी और जब वो नहीं मरता है तो और एक गोली मारी गई। तो ये नफरत है कि सैफुद्दीन जो बाजारघाट में रहता है उसके 3 लड़कियां हैं। एक सबसे बड़ी लड़की 6 साल की, दूसरी लड़की 3.5 साल की और तीसरी लड़की सिर्फ 6 महीने की है। इमीडिएटली मैं कल ऑर्डर में दे देता हूं 100%। कहीं ना कहीं बच्ची को वहां पे इमीडिएटली रोजगार में दे देता हूं। साथ ही साथ 3 जो छोटे बच्चे, एक एक बच्ची के नाम पे 2-2 लाख रुपया हम डिपॉजिट करेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे। साथ ही साथ डबल बेडरूम आपने कहा, मैं इमीडिएटली कल ही ऑर्डर देता हूं। आप ही आइए, दोनों मिलकर उनको एक घर भी दिला देंगे। जयपुर मुंबई ट्रेन फायरिंग इंसिडेंट में मारे गए सैफुद्दीन की मौत के बाद तेलंगाना असेंबली में अकबरुद्दीन अवैसी ने सैफुद्दीन की बीवी और 3 मासूम बच्चों के हक में इंसाफ की मांग कर हिंदू मुस्लिम के बीच बढ़ रही नफरत पर दिया ऐसा बयान के फौरी तौर पर तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के बेटे केटीआर ने सैफुद्दीन की मौत पर अफसोस जताते हुए सैफुद्दीन की बीवी को गवर्नमेंट जॉब, 3 मासूम बच्चों के नाम पर 2-2 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट और घर देने का वादा किया है। अकबरुद्दीन अवैसी और मिनिस्टर केटीआर के बीच हुई यह गुफ्तगू जरूर सुनिएगा। तेलंगाना असेंबली के जरिए पूरे मुल्क को भाईचारगी और अमन और शांति का पैगाम दिया गया है। एक तरफ बीजेपी, आरएसएस और दीगर जहरीले संगठन है जो हर आए दिन नफरती बयान देकर देश का माहौल खराब कर रहे हैं, और दूसरी तरफ तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से भाईचारगी का पैगाम देकर इंसानियत की मिसाल कायम कर दी गई है। हैदराबाद से ताल्लुक रखता था और उस मुसलमान का नाम था सैफुद्दीन। वो सैफुद्दीन अजमेर की दरगाह को गया था, वहां पे उसमें दरगाह में जियारत की और अपने मालिक, एक छोटे से मोबाइल की दुकान में काम करता है, अपने मालिक के साथ अजमेर को गया और उसका सेठ, उसका मालिक उसके साथ में है, वो गैर मुस्लिम है। तो वो परेशान होकर उनकी फैमिली को बोलता है कि हम बॉम्बे पहुंच गए हैं, उतर गए हैं, लेकिन ये बच्चा नहीं है। तो उसके बाद जब आगे जाकर देखते हैं तो उसको गोली मार दी गई है। और हद तो यह है कि एक गोली मारी और जब वो नहीं मरता है तो और एक गोली मारी गई। तो यह नफरत है कि आज तेलंगाना रियासत में हम ऐसी ताकतों को रोकने में 9 बरस में कामयाब हुए हैं और इंशाअल्लाह आगे भी हम इनको रोकेंगे, इनको शिकस्त देंगे। हम इनको बताएंगे कि तेलंगाना में हिंदू मुसलमान आपस में मोहब्बत के साथ रहता है। और आज मुल्क को क्या चाहिए? मुल्क को तरक्की चाहिए, मुल्क को खुशहाली चाहिए, मुल्क को बेरोजगारी का खात्मा चाहिए। आज इसके ऊपर तवज्जो नहीं है, बस सिर्फ नफरत 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 की बात करते हैं। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से मैं दरखास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि सैफुद्दीन जो बाजारघाट में रहता है उसके 3 लड़कियां हैं। एक सबसे बड़ी लड़की 6 साल की, दूसरी लड़की 3.5 साल की और तीसरी लड़की सिर्फ 6 महीने की है। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि इसकी बीवी जो है, इसकी वाइफ अंजुम शाहीन जो है, जो इंटरमीडिएट पास है, इसको एक सरकारी नौकरी अगर देंगे आप तो मैं आपका ममनून और मशकूर रहूंगा। और इसके साथ 2 बेडरूम का फ्लैट अगर मलकपेट में या चंद्रायन गुट्टे में जहां बन रहा है वहां पे एक 2 बेडरूम देंगे और कुछ ना कुछ इमदाद अगर रियासती हुकूमत की जानिब से इन 3 मासूम बच्चियों के लिए और उसकी बीवी के लिए अगर दी जाएगी तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। और हम बताएंगे कि यह इस रियासत में हम फिरका परस्तों को कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे, हम उन लोगों को आगे बढ़ने नहीं देंगे जो नफरत की बुनियाद पर हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि 2 बेडरूम का एक फ्लैट और उन बच्चियों को कुछ कंपनसेशन और सरकारी नौकरी देंगे तो हम काफी ममनून और मशकूर रहेंगे आपके, और इसको जरूर मुसलमान याद रखेंगे और आपके इस इक़दाम का मुसलमान सारी ముక్తకంఠంతో తిప్పికొట్టాలి అధ్యక్ష. And I stand with my friend Akbar Owaisi in expressing wholehearted condolences to that family, sir. निजंगा కూడా पेपर में जो पढ़ा था अकबर साहब, बहुत बुरा लगा. बहुत ही దిగజారిన చండాలపు రాజకీయం అధ్యక్ష, ఇది మంచిది కాదు. డెఫినెట్ గా ఐ అష్యూర్ యూ sir, you please give me a letter. The lady who is now a widow, unfortunately, we will ensure that an employment is provided immediately. मैं कल ऑर्डर में दे देता हूं 100% गवर्नमेंट में, या तो GHMC, HMDA या QQSUDA, कहीं ना कहीं बच्ची को वहां पे इमीडिएटली रोजगार में दे देता हूं. साथ ही साथ 3 जो छोटे बच्चे, मैं गवर्नमेंट की तरफ से तो फिलहाल नहीं बोल सकता क्योंकि सीएम साहब ने एक बार उनसे पूछना पड़ेगा, बट हमारे BRS पार्टी की तरफ से एक बच्ची के नाम पे 2-2 लाख रुपया हम डिपॉजिट करेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे. मैं उम्मीद करता हूं
मजलिस पार्टी भी आगे आएगी, आप भी कुछ देंगे, दोनों मिलके हम लोग उनको अच्छा सा अच्छा उनके फैमिली की हिफाजत के वास्ते, बच्चों की हिफाजत के वास्ते हम एक एक बच्चे के नाम पे 2-2 लाख रुपया डिपॉजिट करेंगे। आप भी कुछ करिए, फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ करने की कोशिश भी बिल्कुल करेंगे। साथ ही साथ डबल बेडरूम आपने कहा, मैं इमीडिएटली कल ही ऑर्डर देता हूं, आप ही आइए, दोनों मिलकर उनको एक घर भी दिला देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज अमन और भाईचारा तेलंगाना में बरकरार है, जो आज तेलंगाना की माहौल है, गंगा जमुना तहजीब जिसको हम बोलते हैं बार बार, जहां आज हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, आज मजहब के नाम पे सियासत करना जो है ये बहुत गिरौनी हरकत है। ये अच्छी बात नहीं है, हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है, किसी के लिए अच्छी बात नहीं है, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, आगे आने वाली हमारी जनरेशन के लिए भी अच्छी बात नहीं है। उम्मीद करता हूं दैट विजडम विल प्रिवेल, दिस कंट्री विल कम टू इट्स सेंसेस, दिस सिटी एंड दिस स्टेट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन द हैंड्स ऑफ a gentleman like KCR who has ensured communal harmony thoroughly. Please give me a letter with all the details. I assure you, I will deliver on the promise tomorrow, and I will make sure that together we will keep up the communal harmony in this state and in this city, and will become a misal to the entire country. Thank you, sir.